भैया नमस्कार। हाँ, आशीर्वाद बोलिए। अरे भैया, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग आपका वीडियो देखते हैं, आप समाज पे वीडियो बनाते हैं। जी जी। और अभी सुनने में आया है कि आपके घर पे खुद एक ज़मीन का विवाद चालू है। और हाँ इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण गोरखपुरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सामाजिक वीडियोज बनाते हैं और हम आना नहीं चाहते थे सोशल मीडिया पर, लेकिन एक दो वीडियोज ऐसा देखा मैंने कि मैं आया और मुझे बताना पड़ा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गोरखपुर जिला में संसदीय क्षेत्र बांसगांव आता है, जिसके अंदर जो है विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार आता है। और चिल्लूपार के ही अंदर एक शहर आता है बड़हलगंज, उसके अंदर एक ग्राम सभा आती है छपियां, जहां पे जमीन का विवाद दो गुटों के बीच चल रहा है। पहले पक्ष के हैं श्री सत्येंद्र तिवारी, जिनके पुत्र हैं तरुण कुमार तिवारी। और दूसरा पक्ष है वहां पर नर्मदेश्वर तिवारी, श्रवण तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री शिवाकांत तिवारी, और स्वर्गीय विनोद तिवारी जी के सुपुत्र हैं श्री विवेक तिवारी। इन दो पक्षों के बीच वहां जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। ये बात सही है। बात बढ़ा कहां से है, जानने वाली वो बात है क्योंकि वीडियोस बना करके तमाम अनर्गल बातें कही जा रही हैं। जो मामला है वो रकबा नंबर 174 का है, जिस पर विगत 40 से 45 वर्षों तक, चूंकि सत्येंद्र तिवारी जी के परिवार के लोग कलकत्ता में रहते थे और सत्येंद्र तिवारी जी का जो 174 नंबर रकबा है वह खेती की भूमि है, उसके सामने स्वर्गीय शिवाकांत तिवारी जी का मकान आता है। दरवाजे के सामने जमीन होने की वजह से ये लोग अपने दरवाजे में धीरे धीरे बढ़ाते 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 कभी नाद, कभी कुआं, कभी जो है पानी वाला नल जो होता है, ये सब लगा करके और आगे बढ़ते 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 ये लोग जो है उनके जमीन, जो खेतीहर जमीन थी, वहां तक पहुंच गए। यह मामला बहुत पुराना है। उसके बाद जब एक बार दो बार बीच में विवाद हुआ तो नपिया भी हुआ। बाकायदे जो है वहां पर लेखपाल आए, उन्होंने नपिया किया और एक खूंटा गाड़ दिया। खूंटा गाड़ने के बाद जमीन जो है सत्येंद्र तिवारी जी की जो जमीन है वो जो यहाँ पे इन लोगों ने नलका गाड़ के रखा था उससे काफी आगे निकल जाती है, जहां पे खूंटा गाड़ दिया जाता है। लेकिन श्री नर्मदेश्वर तिवारी जी, जो कि पुत्र स्वर्गीय श्री शिवाकांत तिवारी के पुत्र हैं, वो उस खूंटे को निकाल करके फेंक देते हैं और वो उस चीज को मानते ही नहीं है। विवाद यहां से शुरू होता है। अब क्या हुआ है कि जब नपिया हुआ है और सत्येंद्र तिवारी जी की जो जमीन है वह इनके नलके के बाहर निकल गई है। अब ये लोग क्या किए हैं, ईर्षावश थाने में जाकर के धनबल जनबल सब लगा करके वहां पर अतिक्रमण का काम किए हैं, जिसमें पूरी सहमति जो है नर्मदेश्वर तिवारी जी की है, श्रवण तिवारी जी की है, और विवेक तिवारी जो कि स्वर्गीय विनोद तिवारी जी के पुत्र हैं वो हैं। ग्राम प्रधान बंशीधर यादव भी इसमें संलिप्त हैं, इनके साथ के कुछ लोग भी इसमें संलिप्त हैं। बड़हलगंज थाने के दरोगा संलिप्त हैं, बड़हलगंज थाने के कोतवाल भी संलिप्त हैं। अब मामला यह बताया जा रहा है कि विवेक तिवारी जब वहां पर काम करा रहे थे और सत्येंद्र तिवारी जी अपना स्टे ऑर्डर का कॉपी लेकर के थाने में जाते हैं, जो कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है, तो वहां के कोतवाल उस स्टे ऑर्डर की कॉपी लेने से मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह मामला जो है 172 नंबर रकबे का है। अगर 172 रकबे नंबर के मामला है तो 174 पे, जो कि सत्येंद्र तिवारी जी की जमीन है, उस पे जाकर के नर्मदेश्वर तिवारी जी और शिवाकांत तिवारी जी और विवेक तिवारी जी कैबिनेट ले लेते हैं। अगर मामला 172 का था तो इनके नाम से कैबिनेट क्यों लिया गया? अगर कैबिनेट ये लोग ले लेंगे तो उसके नाम से स्टे ऑर्डर नहीं होगा। और ये प्रमाणित करता है कि अगर आपने जाकर के 174 पे कैबिनेट लिया है श्री सत्येंद्र तिवारी जी के नाम पे, तो जो विवादित जमीन है वो 174 है और आप वहीं पर बलपूर्वक काम करवा रहे हैं। और थाना जो है आज कह रहा है
सत्येंद्र तिवारी जी जब वहां पे स्टे ऑर्डर की कॉपी लेकर के जाते हैं तो थाने के तहसीलदार कहते हैं कि यह काम 172 नंबर में करा रहे हैं और मैं इन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि ये राजस्व विभाग का लिखा हुआ इन्होंने हमें पत्र दिखाया है। अगर राजस्व विभाग का मामला था तो एक पक्ष को आप कैसे रोक सकते हैं कि आप जो है वहां पे जाकर के इनको काम करने से मत रोकिए, और दूसरे पक्ष को कैसे आप कह सकते हैं कि आप जाकर के वहां पर काम करिए। पुलिस का काम होता है कि कहीं पर विवादित स्थिति है उसको सुलझाए, वो वहां पे जो है अगर कुछ गलत होता है तो उसको रोके। पुलिस का काम ये थोड़ी होता है कि वो जाकर के एक व्यक्ति को बोल दे कि आप अपना जो है बाउंड्री करवाइए और दूसरे पक्ष को कह दे कि आप वहां पर जाकर के जो है मत जाइएगा, रोकने के लिए। और जो मैंने देखा एक वीडियो दिखा जिसमें लोग बता रहे हैं कि 172, अगर बात 172 की आएगी तो इसका जवाब लेखपाल को देना होगा, इसका जवाब श्रवण तिवारी जी को देना होगा, नरेंद्र तिवारी जी को देना होगा, विवेक तिवारी जी को देना होगा, दरोगा जो प्रेम है उनको देना होगा, और जो थाना के कोतवाल चंद्रभान सिंह जी हैं उनको भी देना होगा, क्योंकि कोर्ट के आगे कोई बचने वाला नहीं है। और यह लड़ाई जो है यह कोर्ट में पहुंची हुई है, तो जब कोर्ट की कार्रवाई होगी तो वह सबको नाप दिया जाएगा वहां पर कोर्ट के द्वारा, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये लोग सही हैं और इनका जमीर जिंदा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सत्येंद्र तिवारी जी की आधी भूमि में खेत की इनकी जमीन निकली तो वापस कर देंगे, और नहीं तो ये लोग जो है तैयार रहें कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा बराबर दी जाएगी। तो पूरा प्रकरण ये है, क्योंकि पूरा प्रकरण मैं अगर आपको बताते चलूं तो 1 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये कह देना कि नहीं जो है इसमें एकदम एक पक्ष को जो है गलत दिखाया जा रहा है, एक पक्ष को सही दिखाया जा रहा है। अब आप कोर्ट में साबित करिए जा करके और बताइएगा कोर्ट में कि 172 पे आपने जुड़ाई करवाया है या 174 में करवाया है। और ये यहाँ का न्यायपालिका और न्याय इंसाफ बनता है कि किसी का 40-45 सालों तक उसकी जमीन में नाला बह रहा है, उस नाले को बाउंड्री वॉल करके बंद कर दिया गया है। वहां पे जाकर के प्रत्यक्षदर्शी देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति की गई है। और नर्मदेश्वर तिवारी जी का पानी निकालने के लिए घर से जगह नहीं था। 45 वर्षों तक श्री सत्येंद्र तिवारी जी की भूमि में खेतीहर जो जमीन थी उसमें उन्होंने अपना नाला बहाया है, ये भी ग्राम सभा के लोग जानते हैं, और प्रत्यक्ष के तौर पर आप जाकर वहां निगरानी कर लीजिएगा। तो बात बड़ी लंबी होगी। मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग जो हैं अगर उस क्षेत्र के हैं तो एक बार वहां जा करके सही चीजों का आकलन जरूर करें। और जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आप अपने घर के लिए बड़े हो सकते हैं। जब कानून के कटघरे में खड़े होंगे तो वहां बराबर हिसाब होगा। जय भीम, जय भारत, जय विधान, जय संविधान, जय हिंद।